इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव कैसे काम करता है सेंटेंस में, हम इसी के बारे में बात करते हैं। यह वाक्यों में, इन्फिनिटिव जो होता है यह वाक्यों में वर्ब की तरह काम करता है। वाक्यों में ये हमेशा वर्ब की तरह काम करता है। और ये बनता कैसे है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाने से ये बनता है। तो इसमें हम नंबर वाइज बताने जा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है इन्फिनिटिव का। तो सबसे पहले उद्देश्य बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उद्देश्य बताने के लिए मतलब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका कोई उद्देश्य होता है ना। जैसे मैं बाजार जाता हूं तो सब्जी खरीदने के लिए, आई गो टू मार्केट टू बाई, ये टू बाई वेजिटेबल, टू बाई जो है यही है इन्फिनिटिव। उसी प्रकार ही कम हियर, ही कम्स हियर टू मीट मी, टू मीट मी, वह मुझसे मिलने के यहाँ आता है, ये क्या है, इन्फिनिटिव है। यानी उद्देश्य बताने के लिए हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार नंबर 2 पे देखिए, पहले हम नंबर 1 पे बताए हैं कि उद्देश्य बताने के लिए हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर सकते हैं। आई गो टू स्कूल टू रीड, टू रीड क्या है, इन्फिनिटिव है। इसी प्रकार नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे क्या है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के लिए साथ भी हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के साथ हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही ऑर्डर्ड मी टू स्टे हियर, उसने मुझे आदेश दिया यहाँ रुकने के लिए। ही ऑर्डर्ड मी टू स्टे, टू स्टे क्या है, ये इन्फिनिटिव है। उसी प्रकार आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू फॉलो मी, टू फॉलो मी क्या है, ये टू फॉलो, ये है इन्फिनिटिव। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के साथ आप इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, उसने मुझे सलाह दिया टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने के लिए। अब हम नंबर 3 पे आते हैं। देखिए नंबर 3 पे हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कैसे करते हैं ये सुनिए। जैसे टू लाफ एट अदर्स इज नॉट गुड, दूसरों पर हंसना अच्छी बात नहीं है। टू स्टील मनी इज बैड हैबिट, सॉरी, टू स्टील मनी इज नॉट गुड। यहां भी आप कह सकते हैं टू स्टील, टू लाफ, ये सब क्या है, ये इन्फिनिटिव टू का प्रयोग है। ठीक है, टू बीट चिल्ड्रन इज अ बैड थिंग, बच्चों को पीटना बुरी चीज है। तो ये टू बीट क्या है, ये इन्फिनिटिव है। अब हम चौथे नंबर पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है सब्जेक्ट रूप में, टू लाफ एट अदर्स इज नॉट गुड, दूसरों पे हंसना अच्छी बात नहीं है। अब हम एडजेक्टिव के बाद कैसे इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे ये देखिए। जैसे हिंदी लैंग्वेज इजी टू स्पीक, ये इजी जो है एडजेक्टिव है, टू स्पीक जो है ये इन्फिनिटिव है। जैसे इट इज इजी टू टॉक, बात करना आसान है, टू टॉक। इट इज इजी, इजी क्या है, एडजेक्टिव है, टू टॉक क्या है, ये इन्फिनिटिव है। तो इस प्रकार हम चौथे नंबर पे हमने इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया था। सब्जेक्ट जैसे टू लाफ एट अदर्स इज नॉट गुड, दूसरों पे हंसना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसा यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे किया जाता है ये देखिए। शी लव टू डांस, टू डांस, वह डांस करना पसंद करती है। आई लाइक टू ईट, टू ईट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। आई लाइक, मैं क्या पसंद करता हूँ, टू ईट, खाना पसंद करता हूँ, टू डांस, नाचना पसंद करता हूँ, टू लिव हियर, यहाँ रहना पसंद करता हूँ। ये क्या है, क्या पसंद करता हूँ, किसको पसंद करता हूँ, इसका जो जवाब मिलता है वही होता है ऑब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट रूप में आपको बता दिए कि एक एग्जांपल भी दिए। अब हम बढ़ते हैं रीजन या फीलिंग बताने के लिए भी हम, देखिए 6वें नंबर पे है, रीजन या फीलिंग बताने के लिए भी हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। ये फीलिंग कैसे बताते हैं, इसका क्या मतलब है फीलिंग, आई एम हैप्पी टू मीट यू, जैसे मुझे खुशी होती है तुमसे मिलकर, ये फीलिंग है हमारी। आई फील सैड टू सी यू, मुझे तुम्हें देखकर मुझे दुख महसूस होता है। ये फीलिंग और रीजन बताने के लिए भी इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। और कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वर्ड के साथ भी हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के साथ टू लगाने से क्या होता है, ये देखिए। क्वेश्चन वर्ड में इंफिनिटी जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए, टेल मी व्हाट टू डू, मुझे बताओ क्या करूं, व्हाट टू डू, क्या करूं। ये क्वेश्चन वर्ड के साथ इंफिनिटी टू लगाने से बना वेयर टू गो, कहाँ जाऊं। टू लगाने से देखिए, वेयर के साथ हम इंफिनिटी वर्ड लगा दिए टू, तो ये हो गया कहाँ जाऊं, वेयर टू गो। व्हेन टू कम, कब आऊं। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, कैसे सवाल को लगाऊं। तो ये देखिए हमने 7वें नंबर बताया है क्वेश्चन वर्ड के बाद ये टू लगाने से क्या होता है, व्हाट टू डू, क्या करूं। अब हम आते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे बस खाली आपको कुछ वर्ड्स पहचानने हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन वर्ड में आपको क्या क्या, ये कुछ वर्ब के हैं ऐसे जिनके साथ इंफिनिटिव लगता है, जैसे वांट, होप, विश, प्लान, डिसाइडेड, ट्राई, नीड, लर्न, प्रॉमिस, एग्री। देखिए यहाँ पे हम सारे वर्ड ये लिखे हैं। वांट, कुछ वर्ब के बाद हमें ये इंफिनिटिव लगाना पड़ता है, जैसे वांट, होप, विश, प्लान, डिसाइड, ट्राई, लर्न, नीड, प्रॉमिस, एग्री। ये चीजें याद कर लीजिए, जहां इंफिनिटिव, ये इंफिनिटिव इनके साथ लगाना जरूरी हो जाता है और लगाने से सेंटेंस बेहतर होता है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। आगे हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।